यूसीसी पर मोदी सरकार का बड़ा दावा, संसद के मानसून सत्र में बिल लाने की तैयारी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार समान नागरिकता संहिता को बड़ा दाव खेलने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार आगामी मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता का बिल संसद में पेश कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने संसद के मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता बिल लाने की तैयारी कर ली है। समान नागरिक संहिता कानून संबंधी बिल संसदीय समिति को भेज सकती है। 3 जुलाई को हुई बैठक। समान नागरिक संहिता को संसद की राय जानने के लिए संसदीय स्थायी समिति की 3 जुलाई को बैठक बुलाई गई। इस मुद्दे पर विधि आयोग, कानूनी मामलों के विभाग और विभाग के प्रतिनिधित्व को बुलाया गया। 14 जून को विधि आयोग द्वारा समान नागरिक संहिता पर आम लोगों के सुझाव मांगने के मुद्दे पर तीनों विभागों के प्रतिनिधित्व को बुलाया गया। क्या है समान नागरिक संहिता? समान नागरिक संहिता में सभी धर्म के लिए एक कानून की व्यवस्था होगी। हर धर्म का पर्सनल लॉ है, जिसमें शादी, तलाक और संपत्तियों के लिए अलग अपने अपने कानून है। यूसीसी के लागू होने से सभी धर्मों में रहने वाले लोगों को मामले सिविल नियमों से ही निपटाए जाएंगे। यूसीसी का अर्थ शादी, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकारी और संपत्ति का अधिकार से जुड़े कानून को सुव्यवस्थित करना होगा। पीएम ने खुद किया था जिक्र। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में समान नागरिक संहिता यूसीसी का मुद्दा छेड़कर पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा था कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट की बार है कि समान नागरिक संहिता यूसीसी लाओ, लेकिन यह वोट बैंक के भूखे लोग, वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने पसमंदों मुसलमानों का शोषण किया, लेकिन उनकी कभी चर्चा नहीं हुई। उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। भारत के मुसलमान भाई बहनों को ये समझाना होगा और समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उनको भड़का कर उनकी राजनीति फ़ायदा ले रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून और दूसरे के लिए दूसरा, तो घर कैसे चल पाएगा? क्या है दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? इस्लामिक देशों में भी लागू है यूसीसी। मुस्लिम देशों के पारंपरिक रूप से शरिया कानून लागू है, जो धार्मिक शिक्षाओं, प्रथाओं और परंपराओं से लिया गया है। न्यायविदों द्वारा आस्था के आधार पर इन कानून की व्यवस्था की गई। हालांकि आधुनिक समय में यह इस तरह के कानून में यूरोपियन मॉडल के मुताबिक कुछ संशोधन किया जा रहा है। दुनिया के इस्लामिक देशों में आमतौर पर पारंपरिक शरिया कानून पर आधारित नागरिक कानून लागू है। इन देशों में सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, मलेशिया, नाइजीरिया आदि देश शामिल हैं। इन सभी देशों में सभी धर्मों के लिए समान कानून है। किसी विशेष धर्म या समुदाय के लिए अलग अलग कानून नहीं है। इसके अलावा इजराइल, जापान, फ्रांस और रूस में समान नागरिक संहिता पर या कुछ मामलों के लिए सीमांत दीवानी या आपराधिक कानून है। यूरोपीय देशों और अमेरिका के पास एक धर्मनिरपेक्ष कानून है, जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, फिर चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। रोम में सबसे पहले नागरिक कानून के सिद्धांत बनाए गए थे। रोम के लोगों ने एक कोड विकसित करने के लिए सिद्धांतों का इस्तेमाल किया, जो निर्धारित करता है कि कानून मुद्दों का फैसला कैसे किया जाए। फ्रांस में दुनिया में सबसे प्रसिद्ध नागरिक संहिता है। अमेरिका में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू, जबकि भारत की तरह बहुत विविधता। यहाँ कानून की कई लेयर्स है, जो देश, राज्य और काउंटिंग एजेंसियों और शहरों में अलग अलग लागू होती है। इन सब के बाद भी यह समान सिद्धांत नागरिक कानूनों को राज्यों में इस तरह से नियंत्रित करता है जो पूरे देश में लागू होता है। आपको क्या लगता है कि मोदी ने 2024 से नया चाल चल दिया? तो अपना कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।